करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वैथ्स में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के नंबर सिस्टम के बारे में। इससे पहले की एक क्लास हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में और रेशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इरेशनल नंबर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उसे कैसे डिफाइन किया जाता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो इरेशनल नंबर बेसिकली क्या होता है, इससे इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें या इसकी प्रॉपर्टीज जो भी देखें, क्या होती है कि कांट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q, यानी कि इसे हम p अपॉन q के फॉर्म में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। और इसी का जो अपोजिट होता है तुम्हारा रेशनल नंबर, वो क्या होता है, उसे हम p अपॉन q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, जहां p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स। और एक कंडीशन क्या होती है कि q डज नॉट इक्वल टू 0। इसी का जस्ट अपोजिट क्या है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम कभी भी p अपॉन q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं। जैसे इरेशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/7, 1/4। तो ये सारे नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। यहाँ p हमारा 2 हो जाएगा और 7 क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। लेकिन इरेशनल नंबर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हम इसे p अपॉन q के फॉर्म में लिख सके। तो सिंपल सी बात क्या रखनी है कि इसे हम p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, अभी आगे पता जाएगा। दूसरा इसकी जो प्रॉपर्टीज है क्या है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब ये टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, तभी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमारे डेसिमल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या, टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, टर्मिनेटिंग मीन्स क्या होता है, अगर इसकी हम हिंदी समझे ऐसे समझना चाहें तो जिसे हम क्या कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। यानी कि उसके जो डेसिमल होते हैं वो डेसिमल में जाके क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, डिवाइड करने के बाद खत्म हो जाते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, वो फिनिश नहीं होता है। यानी कि अगर हम इसे डिवाइड करते रहते हैं तो आगे बढ़ता चला जाता है, कभी भी डिवाइड पूरी तरीके से नहीं होता है। ठीक, फिनिश और नॉन फिनिश से ऐसे समझो, जैसे मान लो एक एग्जांपल है आपका 1/4, यानी कि 1 को हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो कर देखो ठीक, 0 बार लेकर जाओ, कितना हो जाएगा 1, पॉइंट लगाओ, 0 बनाओ, कितने बार में लेकर जाओगे, 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 8, और फिर कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाया 0, तो 4 5 तो कितना हो जाएगा 20। यानी कि इसका जो रिमाइंडर आया है वो क्या आया है, 0 आया है, यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचा है। और इसका जो क्वोशिएंट है वो कितना आया है, 0.25। यानी कि 4 को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरी क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट मीन्स क्या होती है, फिनिश हो जाती है, ये डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, इसलिए क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग। और वही अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स क्या होता है कि कोई ऐसी वैल्यू जिसको अगर हम डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद वो पूरी फिनिश ना हो। जैसे अगर 1 को हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक, कर देखो, 0 टाइम्स लेकर जाओ, 1 लगाओ, पॉइंट लगाओ, 0 बनाओ, कितनी बार में लेकर जाओगे, 3 3 जा 9, फिर कितना हो जाएगा, फिर डेसिमल लगा 0 बढ़ाओ, 3 जा 9, फिर वही आएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार 3 3 3 3 3 3 ऐसे करते करते चला जाएगा और ये कभी भी इसकी
तो जब कोई भी वैल्यू डिवाइड नहीं होती है तो उसे क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, तो टर्मिनेटिंग मीन्स क्या होता है कि जो फिनिश हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स क्या होता है कि जो कभी भी फिनिश नहीं होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक रिपीटिंग और एक क्या होता है, नॉट रिपीटिंग। इसको अच्छे से समझिएगा, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग से क्या मतलब है। रिपीटिंग मीन्स क्या होता है कि जब हम 3 को 1 से डिवाइड किए तो यहाँ पे ये जो डिवाइड होने के बाद 3 3 3 3 ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा, रिपीटिंग, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। और अगर इसकी कोई दूसरी वैल्यू, जैसे एक ले लो आप पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक, और इसको जब इसे डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 3.14 समथिंग ऐसे करके आगे आता है, और इसकी जो वैल्यू निकल कर आती है वो 3.14 और ऐसे आगे आता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बार बार रिपीट नहीं हो रही है, यानी कि हर बार डिवाइड करने पर क्या होता है, उसकी वैल्यू अलग अलग आती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, नॉन रिपीटिंग। यानी कि कोई भी ऐसे डिजिट को अगर हम डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है तो वो रिपीटिंग बोला जाएगा, और अगर डिवाइड करने पर उसकी जो वैल्यू है क्वोशिएंट है वो रिपीट नहीं कर रही है तो उसे क्या बोला जाएगा, नॉट रिपीटिंग। ठीक, तो पता चला टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो फिनिश हो जाए, जो खत्म हो जाए, डिवाइड करने पर पूरी तरीके से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स क्या होता है कि वो डिवाइड नहीं होती है, वो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होती है, हमेशा रिमाइंडर बचता जाएगा और वैल्यू आगे बढ़ती चलती चली जाएगी। और नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट होते हैं, एक रिपीटिंग और दूसरा क्या होता है, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में क्या होता है कि 3 3 3 ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोल दिया जाएगा, रिपीटिंग। इसे इस तरीके से और लिख सकते हो, 3 के ऊपर क्या लगाते हैं, बार, यानी कि अगर कोई भी वैल्यू बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है तो उसे क्या बोला जाता है, 3 बार लगा दो, इसका मतलब ये होता है कि इसके आगे 3 3 बार बार आएगा। नॉन रिपीटिंग में क्या होता है कि यहाँ जो 3 बार बार रिपीट हो रहा है वो यहाँ पे रिपीट होने वाला नहीं है। और इस तरह हम डिवाइड करते हैं, जैसे पाई यहाँ पर क्या है, एक एग्जांपल है, क्योंकि पाई क्या है, पाई एक इर्रेशनल क्या है, नंबर है, और यहीं से इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन निकाल सकते हो कि अगर हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिले, नॉन रिपीटिंग नंबर मिले, तो उससे आप सिंपल सा क्या बोल सकते हो, इर्रेशनल नंबर। ठीक, तो पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि हम डिवाइड करने के बाद इसे इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, नॉन रिपीटिंग होती है। और इरेशनल नंबर के और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे √2 हो गया, ठीक, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, ये सारे क्या है, ये सब के सब क्या है, इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इनको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नॉन रिपीटिंग नंबर मिलता है, और दूसरे को हम P/Q के फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर, और इरेशनल क्या होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। ठीक, थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या होता है इरेशनल नंबर। अगर इसकी अगली प्रॉपर्टी के बारे में मतलब पता करना हो तो ये क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। परफेक्ट स्क्वायर से क्या मतलब है कि मान लो जैसे लिखा है √4, तो यहाँ पे √4 को आप बाहर निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि √4 किसका स्क्वायर होता है, √4 को तोड़ लो 22, और ये 22 के फॉर्म में हुआ तो इसे आसानी से निकाल के दो, यानी कि √4 आपका इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इसे रूट से बाहर कर दिया। अगर वहीं अब मैं कहूँ कि √5 को निकालो, √5 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं बन रहा है, और जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तो ये क्या चला जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक, √2 भी क्या हो जाएगा आपका
परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये भी क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। ये क्या होती है रूट 2 की वैल्यू। अब कहोगे रूट 2 की वैल्यू 1.414 कैसे होती है, या तो इसे याद कर लो कि क्या होती है 1.414। दूसरा तरीका क्या है वैल्यू निकालने का, सीखा होगा आप लोगों ने क्लास 8 में। जैसे 2 ऐसे डिविजन मैट्रिक्स आप सॉल्व करते हो ना कि 1 से लेकर जाओ कितना हो जाएगा 1 1 जा 1 और 1 1 कितना हो जाएगा 2 और इसको माइनस कर दो 2 में से 1 गया 1। अब क्या करेंगे पॉइंट लगाओ और यहाँ पे क्या करो पेयर में 2 जीरो क्या कर दो इंक्रीज कर दो। इंक्रीज करने के बाद क्या है कि आपके पास क्या मिल गया अब 100। तो यहाँ पे कोई ऐसी डिजिट लो जिसको उसी से मल्टीप्लाई करे और फिर 100 से ज़्यादा ना हो। तो ले लो आप यहाँ 4 ले लो और यहाँ भी 4। तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 और 4 2 जा 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 और यहाँ 4 क्या कर लो ऐड कर दो 4 4 कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 2। यहाँ पे क्या करता हूँ माइनस कितना हो जाएगा 4 आ चला जाएगा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर यहाँ पे कितना जीरो इंक्रीज होगा 2। याद रखना यहाँ पॉइंट के बाद जीरो हमेशा पेयर में इंक्रीज होते हैं, सिंगल जीरो नहीं लगता है। ठीक अब कितनी बार लेकर जाओगे 1 यहाँ पे बढ़ाओ 1 टाइम्स लेकर जाओ और 1 यहाँ भी। ठीक तो कितना आएगा 2 8 1 ऐड कर लो 1 1 कितना हो जाएगा 2 8 2 और माइनस कर दो कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा और 9 में से 8 का 1 और ये कितना हो जाएगा 1। ठीक अब फिर से पॉइंट लगा है तो यहाँ पे 2 जीरो इंक्रीज कर लो और फिर यहाँ पे कितनी बार लेकर जाओगे 4 टाइम्स। ठीक तो 4 4 कितना हो जाएगा 16 4 2 जा 8 1 9 फिर 4 8 जा 32 और 4 2 जा 8 3 11 और यहाँ 4 फिर से क्या कर लो ऐड कर लो और माइनस करने पर जो भी आए। यानी कि रूट 2 को जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है 1.414। आगे भी करते चले जाओगे तो कभी भी इसकी जो वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होने वाली है। हर बार आपको क्या मिलेगा नया नंबर मिलेगा और रूट 2 की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ऐसे सबकी वैल्यू निकाल सकते हो रूट 5 की भी रूट 7 की भी रूट 9 की भी। ऐसे आप सारे नंबर की वैल्यू निकाल सकते हो लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होगी क्यों क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। ठीक तो इरेशनल नंबर के 3 प्रॉपर्टीज होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं। पहला क्या इसे p अपॉन q के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कि नीदर टर्मिनेटिंग नॉर नॉन रिपीटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन रिपीटिंग क्या होता है ये आपको बता दिया गया है। ठीक तीसरी बात ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे ये 4 आपका क्या है परफेक्ट स्क्वायर है ना तो ये इरेशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसे हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक तो रूट 5 इरेशनल नंबर है रूट 2 है ये सारे क्या है इरेशनल नंबर। और पाई तो आपको पता है कि पाई क्या है हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक तो ये सारी बातें हो गई हमारे इसके बारे में इरेशनल नंबर के बारे में। आइए इसके थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व किया जाए जिससे और भी क्लियरेंस हमें आए। ठीक जैसे एक्सरसाइज 1.3 का जो कुछ क्वेश्चन है उसमें आपसे ये पूछा गया है कि बताइए कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं और नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग। ये हमसे क्या गया है पूछा गया है कि हमें बताना है। ठीक तो जो पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन 36/100। ठीक
इसे सॉल्व करना और सॉल्व कर कर बताना है कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है या नहीं। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्या चीज़ है भाई, हमें क्या करना है, इसे फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे करोगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कर दो, ठीक है, यानी कि इसको डिवाइड कर लो 100 को किससे, 36 से। तो 0 टाइम्स लेकर जाओगे 36, वैसे आएगा पॉइंट लगा 0, इंक्रीज करो, फिर कितने टाइम्स लेकर जाओगे, 3 बार में 300 हो गया, 0 6 कर जाएगा, पॉइंट लगा 0, इंक्रीज कर लो, अब कितने टाइम्स लेकर जाओगे, 6 टाइम्स, और जैसे ही आपने 6 टाइम्स लेकर गए आप, वैसे ये क्या हो गया, कट गया, यानी कि ये टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, फिनिश हो जा रही है, और रिमाइंडर में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। और जब भी रिमाइंडर में आपको कुछ ना मिले तो आप तुरंत पहचान जाओ कि वो चीज़ क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का सिंपल सा फंडा क्या है कि रिमाइंडर में कुछ नहीं बचना चाहिए, केवल 0 बचना चाहिए, ठीक। तो से ये 36/100 क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपका 1/11। अब 1/11 के बारे में बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या चीज़ है, पता करो। सेम इसको भी क्या कर लो, 1 को 11 से डिवाइड कर लो, 0 बार लेकर जाओगे, 1 डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाओ, ठीक, फिर नहीं जाएगा, फिर से 0 बार लेकर जाओ, डेसिमल लगा 0, इंक्रीज हो जाएगा। अब कितने बार में लेकर जाओगे, 9 टाइम्स में 99, फिर माइनस को कितना हो जाएगा, 1, और फिर कितना बढ़ेगा, 10 हो जाएगा। अब फिर से नहीं जाएगा, फिर से नहीं जाएगा, तो फिर 0 बार लेकर जाओ, फिर 10 पॉइंट लगा 0, फिर से इसके बाद लेकर जाओ, 9 टाइम्स 99 आ गया, फिर 1 आया, फिर 0 टाइम्स लेकर जाओ, फिर पॉइंट लगा 0, फिर आ जाएगा 9। अब देखो यहाँ पे आपको सीरीज मिल रही है, कैसी सीरीज मिल रही है कि पॉइंट के बाद 0 9 0 9 0 9, ये क्या हो रहा है, इसकी सीरीज हो रही है। आगे भी हमें क्या मिलेगा, 0 9। अब यहाँ पे ये 0 9 क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, और ये कट भी नहीं रहा है, और जो भी वैल्यू कटती नहीं है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट टर्मिनेटिंग। तो पहली बात ये क्या हो जाएगी कि ये नॉट टर्मिनेटिंग है, ठीक। और दूसरी बात क्या है कि इसकी वैल्यू बार बार रिपीट कर रही है, तो नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो सिंपल सा जो ये 1/11 है, ये क्या हो जाएगा, नॉट टर्मिनेटिंग और फिर रिपीटिंग, क्योंकि बार बार यहाँ पे मैं 0 9 0 9 0 9 आगे से मिलता चला जाएगा। इसको और एक फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, 0.09, इसमें क्या लगा दो, बार लगा दो। बार लगाने का मतलब ये हुआ कि बार बार इसकी वैल्यू अब आगे क्या आएगी, 0 9 0 9, इसी सीरीज में आगे बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका होल 4 1/8। इसके बारे में पता करिए कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसको पता करते हैं। तो इसे सॉल्व कर लो, कैसे हो जाएगा, 8 4 जा 32 और 1 कितना हो जाएगा, 33/8। इसको डिवाइड कर देखते हैं, तो 33/8 कितने बार में लिखा जाएगा, 32, और 30 में से हो गया 1, पॉइंट लगाओ, 0 क्या करो, इंक्रीज कर लो, फिर 1 टाइम्स लेकर जाओ, 8 1 जा 8, 2 पॉइंट लगा 0, इंक्रीज कर लो, 8 2 जा 16, फिर 4 आ जाएगा, पॉइंट लगा 0, इंक्रीज कर लो। कितने बार में लेकर जाओगे, 5 टाइम्स में, और जैसे ही 5 टाइम्स में लेकर जाओगे आपको क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं, यानी कि रिमाइंडर आपका क्या आ गया,
0 0 कुछ नहीं बचा रिमाइंडर में, और जैसे ही रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक, तो टर्मिनेटिंग मीन्स क्या होता है कि अगर कोई ऐसी वैल्यू हुई, अगर हम उसको डिवाइड कर लेते हैं और पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक, एक और क्वेश्चन है पाई के बारे में। पाई कैसे हमारे इरेशनल है, या पाई क्या है, नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, उसको देख लेते हैं। जैसे हमारा क्या है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। ठीक, इसको देख लेते हैं। 22 को 7 से क्या करना, डिवाइड। कितनी बार में लेकर जाओगे, 21। ठीक, माइनस कर लो, 1 हो जाएगा। पॉइंट लगाओ, 0 इंक्रीज करो और 1 टाइम्स लेकर जाओ, कितना हो जाएगा, 3। पॉइंट लगा, 0 इंक्रीज करो, कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, और फिर 2 हो जाएगा। पॉइंट लगा, 0 इंक्रीज करो, फिर 7 2 जा 14, फिर से माइनस करो, कितना हो जाएगा, 6। 0 लगाइए, सॉरी पॉइंट लगाइए, 0 इंक्रीज कर दो, कितनी बार में लेकर जाओगे, 7 8 जा 56, फिर से 4 आ जाएगा, 0 लगाओ, 7 5 जा 35, फिर लेकर जाओ, 5 बचेगा, 0, फिर 7 7 जा 49। यानी कि ये हमारा कभी भी डिवाइड होने वाला नहीं है। दूसरी बात और कि ये कभी भी कोई भी सीरीज नहीं बनने वाली है, इसकी कोई भी सीरीज बनने वाली नहीं है कि हमें बाद में जाके वही डिजिट फिर से रिपीट करने रहे। तो ये हमारी वो वाली डिजिट रिपीट भी नहीं करेगी। तो पहली बात तो ये डिवाइड हो नहीं रही है, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, नॉट टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट ही नहीं हो रही है, कट ही नहीं रही है, तो इसे क्या बोल दिया जाएगा, नॉट टर्मिनेटिंग। दूसरी बात क्या है कि इसकी कोई डिजिट पे रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए इसे क्या बोल दिया जाएगा, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। तो ये हो जाएगा नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग। ठीक, ऐसे बहुत सारी वैल्यू होती है, उसको आप पता कर सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग नहीं है। अब इसके आगे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी इरेशनल नंबर तो उसे हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको अब आगे क्लास में आपको प्रोवाइड करी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, मस्त से पढ़ते रहिए। थैंक यू।